तो एक्सरसाइज 3A का 4th क्वेश्चन, देखिए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल को अभी कर रहे हैं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r हो और उस वृत्त का एक चाप PQ हो जो इसके सेंटर पे थीटा डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक, थीटा डिग्री का कोण बनाता हो, तो इस कोण को ज्ञात करने का फार्मूला है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू चाप ये PQ और त्रिज्या हो जाएगी R। इसमें आप चाप की वैल्यू और त्रिज्या की वैल्यू जब रखेंगे तो आपको बताया गया है थीटा का मान डिग्री में नहीं रेडियन में प्राप्त होगा, ठीक है। अब अगर किसी प्रश्न में कहता है अंश में बताइए तो मान रेडियन में निकलेगा, हम उसको अंश में बदल लेंगे, और रेडियन में कह रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, रेडियन तो रेडियन निकलेगा ही, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लोग इसमें किए थे। चलिए इसका 4th क्वेश्चन करते हैं इसी फार्मूले पर। कन्वर्जन आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को इस प्रश्नावली का जो चौथा सवाल है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। देखिए एक पहिया कह रहा है 1 मिनट में घूमता है कितना डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। साइकिल का पहिया किसी गाड़ी का पहिया है और 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, ठीक है। तो पूछ रहा है 1 सेकंड में कितना रेडियन का कोण बनाएगा। टाइम सेकंड में रखना है, कोण रेडियन में बताना है, ठीक है। अब देखो 1 मिनट में 360 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, 60 सेकंड में 360 डिग्री हुआ कि नहीं भाई, हुआ ना। और कितने समय के लिए कह रहा है, 1 सेकंड में, तो 60 सेकंड में अगर 360 डिग्री तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 360 बटे 60, 6 डिग्री, ठीक है। अब इस 6 डिग्री को रेडियन में बदलना है। पीछे हम लोग सीखे ही थे अंश को रेडियन में कैसे बदलते हैं। 180 अंश बराबर पाई रेडियन, एक अंश बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन, तो इसलिए कितना अंश आया है, 6 अंश। 6 अंश बराबर हो जाएगा 6 गुणे पाई बटे 180 और ये आ जाएगा 30, तो पाई अपॉन 30 रेडियन, ठीक है। अब पाई अपॉन 30 के ही फॉर्म में रखिएगा। जब भी आपको कोण कहेगा निकालने के लिए रेडियन में तो आप पाई के ही रूप में रखिएगा। हाँ, अगर दशमलव में कहता है कि नहीं दशमलव में बताइए, तब आप जानते हैं पाई की वैल्यू कितना रख देंगे, 22/7 रख सकते हो या 3.14 रख सकते हो। लेकिन जब भी आपको रेडियन में लिखना होगा तो आप पाएंगे कि हमेशा वो पाई के ही रूप में रखेगा, ठीक है। पहले दिन भी बताए थे, फिर बता रहे हैं, रेडियन से अगर अंश में आना हो, अब जैसे मान लीजिए रेडियन से हमको अंश बदलना हो तो हम पाई को 180/30 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं। यानी जो डिग्री था वो फिर से हमें प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो अब पाई की जगह 180 रख दिया गया तो बच्चों को लगता है कि पाई का मान 180 होता है, समझ रहे हो ना। और पाई का मान वो 22/7 भी जानते हैं या 3.14 भी जानते हैं, ठीक। तो इस बात को लेकर के मैक्सिमम बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है, वो पाई को ही 180 मानते हैं, समझ रहे हो ना। और जब कहो नहीं पाई का मान तो 22/7 होता है तो वो इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको समझे रहिएगा कि जब भी किसी
रेडियन के लिए हमको अंश में बदलना पड़ेगा, तब हम पाई को क्या लिख देंगे 180। बात समझ में आया। और जब ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होगी तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 या 3.14। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे।